हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना टारगेट अच्छे तरीके से पूरा कर रहे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद 2 स्टार्स यू में। हमारा टारगेट 60 दिनों का होगा, जिसमें हमारा उद्देश्य होगा कि आपके नंबर 30 से 40 नंबर बढ़ जाएं, जिसमें से हम लोग आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद आप सभी लोगों का टारगेट पूरा होगा। चलिए देखते हैं। पहले हम लोग सोर्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सोर्स हमारा सोर्स होगा ये राजपाल यादव की बुक होगी। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो राजपाल सिंह की वाली बुक आप लोग ले लीजिएगा। उसके बाद अगर आपके पास नोट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक। उसके बाद संविधान की अगर राज्य व्यवस्था की बात करेंगे तो ये हमारे पास बुक है, जिसका नाम है परीक्षावाणी की बुक है। आप लोग इसे ले सकते हैं। और अगर ये थ्योरी की बुक है और अगर आपको पीवाईक्यू की बुक लेना है तो पूर्वावलोकन की बुक ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं मूल विधि के लिए, तो मूल विधि के लिए RWA ने बुक लॉन्च कर रखी है, ये मूल विधि एवं संविधान की। तो इसमें मूल विधि अच्छी तरीके से फिगर में के रूप में दे रखा है। ये बढ़िया बुक है। ठीक, आप लोग इसे ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। टाइम नंबर बात करके आज हम लोग टारगेट देते हैं। देखिए टारगेट आज हमारा लोगों का है। देखिए कल हम लोगों ने RTI एक्ट जो पढ़ा था उस पे पढ़ा था धारा 1 से लेकर 11 तक। ठीक। आई होप आप लोगों ने धाराएं अच्छे से पढ़ी होंगी, थ्योरी पढ़ी होगी। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे RTI एक्ट की धारा 11 से लेकर के 22 तक। RTI एक्ट की लेकर धारा 11 से लेकर के 22 तक आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद आज देखते हैं पॉलिटी में हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ा था। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे 1861 के अधिनियम से लेकर के भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत के आज़ादी के अधिनियम 1947 तक आज हम लोग ख़त्म कर रहे होंगे। तो पॉलिटी के लिए आज 1961 अधिनियम से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक पढ़ेंगे। उसके बाद हिंदी के लिए 2 भागों में विभाजित किया था हम लोगों ने, एक व्याकरण और एक साहित्य। तो व्याकरण में हम लोगों ने कल योजक चिन्ह पढ़ लिए थे, योजक चिन्ह की थ्योरी पढ़ ली थी। तो आज हम लोग उसका पीवाईक्यू कर लेंगे। ठीक। उसके बाद आज हम लोग वर्णमाला की थ्योरी कर लेंगे, इसका पीवाईक्यू प्लस वर्णमाला की थ्योरी। उसके बाद अगर हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य के लिए हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार कर हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक किया था। उसके बाद आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक। क्योंकि देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या है कि पहले जो है वो विशेष कृतियों के लिए दिया जाता था, तो उनकी कृतियाँ भी याद करनी पड़ती थी। अब जो दिया जाता था बाद में वो क्या दिया जाता था, उनकी संपूर्ण कृतियों के लिए दिया जाता था। तो उसमें केवल हमको रचयिता याद करना है, मतलब जिसको दिया गया था, और उनके सन याद करना है। ठीक। अब हिंदी साहित्य की बात हो गई, ज्ञानपीठ पुरस्कार पूरे पूरे कर लेंगे। उसके बाद अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो कल हम लोगों ने टाइप वाइज देखा था, परसेंटेज के सारे टाइप देखे थे। उसके बाद आज हम लोग पीवाईक्यू करेंगे। देखिए पीवाईक्यू का सोर्स क्या होगा, तो पीवाईक्यू का सोर्स होगा टेक्स्ट बुक पे जाएंगे। उसके बाद आगे देखेंगे, उस पर सर्च करेंगे RPF SI मैथ, उसमें सर्च करेंगे तो आप जब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे तो उस पर परसेंटेज के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं लगा डालिएगा। ठीक। उसके बाद अगर ये हो जाए तो आप NTPC के भी लगा सकते हैं अगर टाइम बचता है तो। उसके बाद ये हो गया, हमारा परसेंटेज हो गया। उसके बाद रीजनिंग में सीरीज के क्वेश्चन करना है, यही सेम पैटर्न है। पीवाईक्यू रीजनिंग के करना है। इसमें एक नोट्स बना लेना है, जो हमारे सीरीज के क्वेश्चन नहीं आते हैं हमें, उसको हम लोग इस पर नोट कर लेंगे। ठीक। 70 क्वेश्चन हम लोगों को सीरीज के करना है। टेक्स्ट बुक पे जाएंगे, इसी तरह निकालेंगे, उसके बाद सीरीज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक। देखिए मूल विधि एक बार फिर से बता देते हैं। मूल विधि में RTI एक्ट 2005 की धारा 11 से लेकर के 22 तक पढ़ना है। ठीक। उसके बाद पॉलिटी पढ़ना है, चार्टर एक्ट खत्म हो गया था। उसके बाद पढ़ना है 1861 के अधिनियम से भारतीय
स्वतंत्रता एक्ट 1947 तक, भारत आज़ादी तक पढ़ना है इसको। ठीक। हिंदी के लिए अगर व्याकरण की बात करते हैं तो हम लोग योजक चिन्ह पढ़ेंगे और उसका PYQ लगाएंगे। एक बार कल वाला रिवीजन करके उसका PYQ लगाएंगे। उसके बाद वर्णमाला पढ़ लेंगे हम लोग, इसकी थ्योरी। ठीक। अगर साहित्य की बात करते हैं तो आज ज्ञानपीठ पुरस्कार पूरे खत्म कर देंगे। ठीक। मैथ के लिए परसेंटेज के लिए आप PYQ लगा सकते हैं, या फिर आपके पास कोई सीट हो उससे आप परसेंटेज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कम से कम 70 या 80 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक, हर टाइप के। उसके बाद रीजनिंग सीरीज के क्वेश्चन आप लोग PYQ से कर लीजिएगा, जो नहीं आएगा उसको हम लोग नोट्स पे नोट कर लेंगे। ठीक, इतना हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद देखते हैं, बुक हो गया। उसके बाद देखिए हम लोगों का जो टारगेट है आप लोगों को बता देते हैं। जो हम लोगों का टारगेट है वो 60 दिनों का है, 60 डेज का है। हम लोग दिसंबर लास्ट तक ये टारगेट फिनिश कर रहे होंगे। और उसके बाद हम लोग अगर टाइम बचेगा तो टारगेट 2.0 भी लेकर आएंगे हम लोग। देखिए कल आपका अब सीधा टारगेट आएगा सोमवार को। ठीक, कल आपको क्या करना है, कल सैटरडे है तो आप लोगों को क्या करना है, कल मॉक टेस्ट देना है। कल लाइव मॉक आएगा, लाइव मॉक आता है टेक्स्ट बुक पे, उसको देना रहेगा। ठीक, कल आपको टेस्ट देंगे आप लोग, उसके बाद उसका एनालिसिस करेंगे। टेस्ट देंगे, एनालिसिस करेंगे, कल पूरा दिन यही करना है। उसके बाद आपको संडे को क्या करना है, संडे को जो 5 दिनों का टारगेट है, अभी तो 2 ही दिन हुआ है, तो इनको सबको रिवीजन करना है पूरा। और उसके बाद अगर आपको टाइम बचता है, पढ़ने का मन करता है, तो RWA का आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। ठीक, इतना काम करना है सिर्फ आप लोगों को। हमारा टारगेट आता है सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक, सुबह 6 बजे। चलिए, आप लोगों का डे 2 का भी टारगेट आज पूरा हो गया। आप लोग इसको अच्छे से पूरा करिएगा। ठीक है, और जाते जाते आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, और उसके बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे आप लोगों को जब वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।